Hello and welcome to the part 12 of e-commerce with ASP.NET Core MVC। आज के इस पार्ट में हम देखने जा रहे हैं रेजर पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो यहाँ पे रेजर पे का डैशबोर्ड मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। रेजर पे के डैशबोर्ड में हम अभी फिलहाल टेस्ट मोड में हम लोग यूज़ करेंगे। और आपका जब एप्लीकेशन का टेस्टिंग पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ से इसको लाइव कर सकते हैं और लाइव मोड की ऐप सेटिंग में की और सीक्रेट हम अपडेट कर सकते हैं। तो आपको जाना है यहाँ पे अकाउंट एंड सेटिंग में। अकाउंट एंड सेटिंग के अंदर एपीआई कीज में जाना है। जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जनरेट की का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है और इसका एपीआई की और सीक्रेट हम अपने कोड में यूज़ कर लेंगे। तो चलिए विजुअल स्टूडियो में आते हैं। सबसे पहले हमें जाना है ऐप सेटिंग में। ऐप सेटिंग में हमें यहाँ पे एक सेक्शन बनाना होगा अपने एपीआई की और सीक्रेट को स्टोर करने के लिए। तो हम एक सेक्शन बनाएंगे रेजर पे कॉन्फ़िगरेशन के नाम से, रेजर पे कॉन्फ़िगरेशन। और उसके अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए होगी, की आईडी और की सीक्रेट। और सिमिलरली हम इसी नाम से एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बना लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने के लिए हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ऐड, और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। और इसके अंदर हम एक फाइल बना लेंगे। एक क्लास और एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम क्लास ऐड कर लेते हैं, रेजर पे कॉन्फ़िगरेशन। और हमें एक आई इंटरफेस भी बनाना होगा, पब्लिक इंटरफेस आई रेजर पे कॉन्फ़िगरेशन। और इसके अंदर हमने जो यहाँ से ऐप सेटिंग में दो कीज डिफाइन की हुई है, सेम कीज हमें यहाँ पे चाहिए होगी, पब्लिक स्ट्रिंग की आईडी एंड पब्लिक की सीक्रेट। तो इन दोनों जगह पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। की आईडी और की सीक्रेट हमारा आ चुका है। अब हम आ जाएंगे program.cs फाइल में, और आफ्टर ऐड कंट्रोलर और कंट्रोलर्स विथ व्यू के बाद हम यहाँ पे एक सिंगलटन ऐड करेंगे। इस जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उससे जेसन फाइल से डेटा रीड करने के लिए। तो हमें यहाँ पे एक सिंगलटन ऐड कर लेते हैं, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड सिंगलटन। और सिंगलटन के अंदर हम पास कर देंगे आई रेजर पे कॉन्फ़िगरेशन। और नेक्स्ट राउंडर ब्रैकेट में लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन builder dot configuration builder, hope I can type, builder dot configuration dot get section। और इसके ब्रैकेट में हम यहाँ पे डबल कोट में जो सेक्शन हमने ऐप सेटिंग में यहाँ पे बनाया था, इस सेक्शन का नाम हम यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे डॉट गेट, और एक सेकंड गाइस, यहाँ पे इसके बाद हमें लिखना है डॉट गेट। और इसमें हम पास कर देंगे रेजर पे कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कैनॉट कन्वर्ट, यहाँ पे हाँ, हमें इस इंटरफेस को इस क्लास पे, इस इंटरफेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। देख सकते हैं हमारा एरर चला गया है। अभी तक का फ्लो चेक कर लेते हैं कि हमारा चेकआउट प्रोसेस कैसा था, पर रन कर लेते हैं।
कार्ट में, कार्ट से जाएगा मेक परचेस के अंदर और डिलीवर हियर के अंदर हमने डायरेक्ट कंफर्म पे रिडायरेक्ट किया था। अब हम इसे कंफर्म की जगह पे एक नया चेकआउट का पेज बनाएंगे और उसका नाम दे देंगे पेमेंट ऑप्शंस, और इसे हम UI के कोड में भी चेंज कर लेते हैं। चेकआउट के इंडेक्स से कंफर्म की जगह पे पेमेंट ऑप्शन में जाएगा और यहाँ पे एड्रेस तो ऑलरेडी आ चुका है, करंट यूजर आ रहा है। एक ऑर्डर, ये जो ऑर्डर क्रिएट करने वाला लॉजिक है हमें अभी इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। टोटल कॉस्ट, ये इसकी जरूरत पड़ेगी और यहाँ से रिटर्न फ्यू होगा, रिटर्न फ्यू। तो हमें एक फ्यू मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा पेमेंट ऑप्शंस के लिए। यहाँ पे आते हैं फ्यू मॉडल्स में ऐड क्लास पेमेंट ऑप्शंस, और पेमेंट ऑप्शंस में हमें कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए होगी। रेजर पे की ID, अमाउंट, करेंसी, नेम, ऑर्डर ID, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस ID भी चाहिए होगा। एड्रेस ID का A मैं स्मॉल कर लेता हूँ यहाँ से। तो अभी इस व्यू मॉडल को हम चेकआउट कंट्रोलर के पेमेंट ऑप्शन वाले मेथड पे यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं पेमेंट ऑप्शंस का, इक्वल टू न्यू पेमेंट ऑप्शंस, और इसके अंदर हम इनिशियलाइज कर देंगे और इसे हम अपने व्यू में पास कर देंगे यहाँ से। इसके अंदर हमें चाहिए एड्रेस ID। एड्रेस ID तो हमारे पास ऑलरेडी है जो क्वेरी स्ट्रिंग से आ रहा है। एड्रेस ID इक्वल टू एड्रेस ID। उसके बाद है ऑर्डर ID। ऑर्डर ID के लिए हमें रेजर पे API का यूज करना होगा, तो हम यहाँ पे आते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे ट्रांजैक्शन ID इक्वल टू ग्विड बना लेते हैं, ग्विड डॉट न्यू ग्विड और डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं इस पे, और एक रेजर पे क्लाइंट यहाँ पे ले लेंगे ऑर्डर जनरेट करने के लिए। रेजर पे क्लाइंट डॉट, इसको एक क्लाइंट नाम दे देते हैं, इक्वल टू रेजर पे क्लाइंट डॉट, हमें यूज करना है ऑर्डर API। न्यू रेजर पे क्लाइंट डॉट ऑर्डर, रेजर पे क्लाइंट को इनिशियलाइज करने के लिए हमें चाहिए होता है रेजर पे का की और ID। तो हम इसे यहाँ से प्राइवेट रीड ओनली आई रेजर पे कॉन्फ़िगरेशन, और इसका हम नाम दे देंगे अंडरस्कोर रेजर पे, और हमें इसे इंजेक्ट करना होगा कंस्ट्रक्टर में। देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ऐड कर लिया है, और हम इन दोनों को भी प्राइवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे रेजर पे डॉट, फर्स्ट आर्गुमेंट रहेगा की, सेकंड रहेगा सीक्रेट, की सीक्रेट। क्लाइंट हमारा इनिशियलाइज हो चुका है। अभी हम इस क्लाइंट को यूज करके ऑर्डर ID बनाएंगे। उससे पहले हम एक ऑप्शंस भी बना लेते हैं डिक्शनरी की यूज करके।
डिक्शनरी, इसमें फर्स्ट लेंगे स्ट्रिंग और एक ऑब्जेक्ट, इसको नाम दे देते हैं ऑप्शंस, इक्वल टू न्यू ऑप्शंस। और ऑप्शंस में हम ऐड करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे अमाउंट, और अमाउंट हमारे पास ऑर्डर का कॉस्ट है, तो हम इसे ऑर्डर कॉस्ट, जो भी अमाउंट हमारा रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ऑप्शंस डॉट ऐड और अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। उसके बाद सिमिलरली हम ट्रांजैक्शन आईडी, करेंसी और पेमेंट कैप्चर भी यहाँ से इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो एक ऑर्डर आईडी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा रेजरपे .api .order, इसे हम नाम दे देंगे ऑर्डर रिस्पॉन्स, इक्वल टू जो हमने यहाँ पे क्लाइंट बनाया उसका यूज करेंगे हम, क्लाइंट डॉट ऑर्डर डॉट क्रिएट, और इसके अंदर ऑप्शंस पास कर देंगे। ये हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा। तो रिस्पॉन्स में से हमें लेना है ऑर्डर आईडी स्ट्रिंग ऑर्डर आईडी इक्वल टू रिस्पॉन्स ऑर्डर रिस्पॉन्स डॉट, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसा रीड कर सकते हैं आईडी को, और इसे हम कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में, टू स्ट्रिंग। इस ऑर्डर आईडी को हम अपने मॉडल में असाइन कर लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होगा रेजरपे का की, जो हमारे कंस्ट्रक्टर में हमने जो इंजेक्ट किया है सर्विस, वहां से हम रेजरपे का की ले लेंगे। उसके बाद अमाउंट के लिए टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाइड बाय 100, और करेंसी हमारा है INR, और उसके बाद हम लोग नेम हमारा आएगा करंट यूजर्स डॉट फुल नेम, और ईमेल के लिए हम लोग सेम करंट यूजर डॉट ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग ले लेंगे करंट यूजर डॉट फोन नंबर से। चलिए अब हम एक बार इसे रन करके देखते हैं, और रन करने से पहले हम ये फ्यू ऐड कर लेते हैं चेकआउट वाले स्क्रीन पे, ऐड फ्यू, एक एम्प्टी फ्यू फिलहाल के लिए ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, बस देखते हैं कि फ्लो हमारा वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं, या फिर कुछ एरर रहेगा तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, तो कार्ट से मेक परचेस और डिलीवर हेयर, आप नीचे देख सकते हैं चेकआउट / पेमेंट ऑप्शन और एड्रेस आईडी जा रहा है। तो हम इस पेज तक आ रहे हैं। अभी हम चेक पेमेंट ऑप्शंस का पेज बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक बेसिक UI बना लिया है इस पेज के लिए, और यहाँ पे मॉडल भी इंजेक्ट कर लिया है। अभी हमारा पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब हमें इस वैल्यूज को यानी फ्यू बैक डॉट आइटम्स, टैक्स, डिलीवरी, सब टोटल, ऑर्डर टोटल, ये कर लिया है। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको पे नाउ। पे नाउ का बटन, अभी हम इस व्यू बैक से वैल्यूज पास करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा व्यू बैक डॉट आइटम्स के लिए हम कंट्रोलर्स में आएंगे, चेकआउट कंट्रोलर, और इसके अंदर हम अभी एक एक करके व्यू बैक में वैल्यू पास करते हैं। व्यू बैक डॉट इक्वल टू ऑर्डर कॉस्ट। उसके बाद हमें चाहिए होगा टैक्स व्यू बैक डॉट
टैक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं। उसके बाद है डिलीवरी चार्ज। डिलीवरी चार्ज हम कर देंगे 0। उसके बाद है सब टोटल, क्यू बैग डॉट सब टोटल इक्वल टू जो भी हमारा ऑर्डर कॉस्ट है। और फाइनली हमें चाहिए होगा ऑर्डर टोटल। ऑर्डर टोटल भी हमारा सेम ही रहेगा, क्यू बैग डॉट ऑर्डर टोटल इक्वल टू ऑर्डर कॉस्ट। इसे रन करके देखते हैं एक बार। देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है सारे वैल्यूज यहाँ से आ रहे हैं। अब हमें सेटअप करना होगा पेमेंट गेटवे के लिए, जो पॉपअप खुलेगा उसके लिए। तो इसके लिए हम सेटअप करने के लिए यहाँ पे एक सेक्शन बना लेते हैं स्क्रिप्ट का, @सेक्शन, और इसका नाम दे देंगे स्क्रिप्ट्स। और इसके अंदर हमें रेजर पे का जो API का लिंक है वो डालना है। उसके बाद हमें कुछ ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग ऐड करूंगा और एक स्क्रिप्ट, उसके अंदर ऑप्शंस में हम दिया है की, अमाउंट, करेंसी, नेम, ऑर्डर आईडी, और हैंडलर में ये जो 2 वैल्यूज है हमें कॉल बैक में जाएगी। उसके बाद नेम, ईमेल, और जो प्रीफिल है इसके अंदर ये डेटा जाएगा, और थीम मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो अभी हमें इसके बाद एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इसके नीचे हम बना लेंगे ऑप्शन के नीचे और RCP रेजर पे इक्वल टू न्यू। तो इसमें हम ऑप्शन पास कर देंगे रेजर पे, और इसके अंदर ऑप्शंस। अब हम इसे इस वेरिएबल के ऊपर डॉट ओपन फंक्शन ओपन फंक्शन को कॉल करेंगे। ओपन सेव करके रन करते हैं, या फिर खाली सेव करेंगे, हमने रन टाइम कंपाइलेशन डाला हुआ है। और रीलोड देख सकते हैं हमने जैसे ओपन किया तो हमारा डायरेक्टली ये कोड एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो इस बटन के क्लिक के बाद हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका आईडी हमारे पास ऑलरेडी है कंफर्म ऑर्डर। तो हम यहाँ पे आते हैं और एक jQuery का ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पे लगा देंगे, डॉट क्लिक फंक्शन। यहाँ पे कॉल बैक पास कर देंगे और इसमें ये फंक्शन हम लोग कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आके रिलोड करते हैं। जैसे हम कंफर्म करेंगे तो ये वाला पॉपअप ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम नेट बैंकिंग, कोई भी टेस्टिंग है तो ये कुछ भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 600 पेइंग, हमें यहाँ पे सक्सेस दिखाना है या फेल्यूर दिखाना है, तो हम सक्सेस पे क्लिक करेंगे। कंफर्मिंग पेमेंट सक्सेसफुल। अभी रिडायरेक्ट करेगा। रिडायरेक्ट के लिए हमें ना एक कोड लिखना होगा। ऑर्डर कंप्लीट का जो कोड रहेगा, मतलब चेकआउट पे जब कंप्लीट होगा तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, स्क्रिप्ट के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे चेकआउट के अंदर कंप्लीट पे रिडायरेक्ट करें और इसका आईडी दे देंगे रेजर पे पेमेंट रिस्पांस, और ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। चलिए वापस एक बार देखते हैं रिडायरेक्ट करता है कि नहीं। पे नाउ, उसके बाद नेट बैंकिंग, कोई भी एक बैंक सेलेक्ट कर लेंगे।
सक्सेस, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। देख सकते हैं ये हमारे चेकआउट के कंप्लीट पे रिडायरेक्ट किया है। तो अब हमें एक चेकआउट के कंट्रोलर में कंप्लीट का एक एक्शन रिजल्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे उसको। चेकआउट कंट्रोलर में आते हैं और हमें यहाँ पे एक HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा। रेजर पे से हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा और इससे हम अलाउ कर लेते हैं नमस को, और इसके ऊपर जो है हम यहाँ पे ऑथराइज कीवर्ड यूज कर लेंगे ताकि बिना लॉगिन के यूजर यहाँ पे ना आ सके। उसके बाद हम कंप्लीट का एक एक्शन रिजल्ट ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम यूजर का जो करंट यूजर है उसका वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। अगर यूजर नल रहेगा तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन अगर यूजर नॉट नल है तो हमें कार्ट में से सारे प्रोडक्ट्स को रिमूव करना है ताकि वो बार बार सेम ऑर्डर ना हो पाए। ऑर्डर के बाद कार्ट से सारे प्रोडक्ट रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद हमें रेजर पे का API यूज करके यहाँ पे ये जो पेमेंट आईडी है ये अपने वेरिएबल में स्टोर कर लिए। ऑर्डर आईडी को भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो सेम हम लोग रेजर पे क्लाइंट को यूज करके फेच करके देखेंगे कि जो पेमेंट आईडी था जो हमारी कॉल बैक में आया हुआ है उसका जो स्टेटस है वो कैप्चर्ड है कि नहीं है। उसमें हम अमाउंट एट्रीब्यूट ले लेंगे और अपने AMT अमाउंट में सेट कर लेंगे। उसके बाद जो हमने ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो कोड लिखा था ऊपर, वो सेम कोड हमें अभी चाहिए होगा जो हमने लिखा था। इसमें एक न्यू ऑर्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर ऑर्डर के प्रोडक्ट ऐड होंगे। इस एम्बिगुअस रेफरेंस को हम मॉडल से एड्रेस आईडी के लिए और करंट यूजर का जो है वो हमारा यूजर है तो यहाँ पे हम यूजर कर लेते हैं। और कार्ड्स हमने यहाँ पे डिफाइन किया तो हम इस सारे कोड को इसके अंदर ले लेंगे। अब हमें एड्रेस आईडी भी चाहिए तो हम एड्रेस आईडी को यहाँ से पास कर सकते हैं। इंट एड्रेस आईडी आ चुका है। उसके बाद कार्ड का जो टोटल है वो भी हमारे पास एज अमाउंट आ चुका है यहाँ पे। और इस ऑर्डर को हम डेटाबेस में सेव करेंगे। उसके बाद ऑर्डर के प्रोडक्ट को हम डेटाबेस में सेव करेंगे और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रीडायरेक्ट टू एक्शन। और हमने जो लास्ट टाइम बनाया था थैंक यू के एक्शन, वो उसी को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। थैंक यू। ये अमाउंट जो है वो स्ट्रिंग में आ रहा है तो हम इसे डबल में कन्वर्ट कर लेंगे। डबल डॉट पार्स अमाउंट। चलिए अब हमें इसे एक्चुअल टेस्ट कर, इससे पहले हम यहाँ पे आके हमें
मैंने यहाँ पे एक हिडन इनपुट और एक एड्रेस के लिए ऐड कर लिया है। तो चलिए और एक बार हम इसे टेस्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक डिबग पॉइंट सेट करते हैं। चलते हैं होम पेज पे। होम पेज से कार्ट में आते हैं, उसके बाद मेक परचेस, डिलीवर हेयर। डिलीवर हेयर के बाद एड्रेस यहाँ तक आ रहा है बराबर। अभी हम इस कंप्लीट एक्शन पे देखेंगे कि ट्रिगर कर रहा है कि नहीं। तो आते हैं नेट बैंकिंग, HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं और सक्सेस। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अभी देखते हैं हमारा कॉल बैक रिडायरेक्ट कर रहा है कि नहीं। देख सकते हैं हमारा एड्रेस आईडी आ चुका है, ऑर्डर आईडी आ चुका है, पेमेंट आईडी भी आ चुका है। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी अभी सेट हो चुका है। उसके बाद क्लाइंट से पेमेंट फैच हो चुका है। पेमेंट के अंदर हमारा डेटा आ चुका है। देख सकते हैं हमारा ऑर्डर भी क्रिएट हो चुका है, ऑर्डर प्लेस। और अमाउंट भी यहाँ पे, अमाउंट का हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। यहाँ पे एक बार इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। जस्ट से हमने यहाँ पे कार्ड से प्रोडक्ट यूज किया हुआ है, तो हमें इसके लिए यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं बता रहा है। जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है वो नल आ रहा है। तो हमें जो कार्ट हम लोग फेच कर रहे हैं उसके अंदर इंक्लूड करना होगा। ये रहा कार्ट, और इसे हम पहले रिमूव नहीं करेंगे, यहाँ से हम इंक्लूड कर लेंगे पहले। तो डॉट इंक्लूड, और हम इंक्लूड कर लेंगे प्रोडक्ट को, और हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस और कार्ड का क्वांटिटी। और ये यहाँ से ये ऑर्डर क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पे इसे कार्ट से रिमूव कर सकते हैं। हमें इसके अंदर ही करना होगा। चलिए अब हम इसे वापस रन करके देखते हैं। पे नाउ, नेट बैंकिंग, HDFC बैंक, सक्सेस। कॉल बैक हमारा हिट हो चुका है। देख सकते हैं थैंक यू पेज पे आ चुका है। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ करना और रह गया था। जो भी हमारा ऑर्डर प्लेस हो रहा है, जो अमाउंट है, उस अमाउंट को हम डिवाइड बाय 100 कर लेंगे। एक्चुअली हमें इसे यहाँ पे पार्स करना होगा, और अमाउंट इक्वल टू, और यहाँ पे हम कर सकते हैं अमाउंट स्लैश 100। हमने इसे स्टार्ट विद डिबगिंग वापस किया हुआ है। अभी देखते हैं ऐड टू कार्ट, और 100 का हम लोग यहाँ पे मेक परचेस कर देते हैं। डिलीवर हेयर, पे नाउ, और नेट बैंकिंग, HDFC बैंक,
सक्सेस। देख सकते हैं हमारा ऑर्डर पेमेंट सक्सेस हो चुका है और हमें रिडायरेक्ट करना चाहिए थैंक यू पेज पे। थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हो चुका है। चलिए अब देखते हैं डैशबोर्ड में हमारा ऑर्डर कैसा दिख रहा है। डैशबोर्ड में आते हैं ऑर्डर्स, देख सकते हैं जो लास्ट में हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है 100 रुपीज़ का यहाँ पे आ रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।